हेलो गाइस, द डिफेंस गाइडलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना में एयरमैन की सैलरी कितनी होती है। तो बिना देर के हुए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक एयरमैन की सैलरी स्लिप है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्स ग्रुप वालों की सैलरी कितनी होती है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा वाई ग्रुप वालों की सैलरी एयरफोर्स में कितनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एयरफोर्स में अगर एज ए एयर वॉरियर एयरमैन ज्वाइन करते हैं एज ए एक्स एंड वाई ग्रुप, तो आपका बेसिक पे 21,700 होता है, जो कि पे लेवल 3 होता है एवं इंडेक्स 1 होता है। तो यह एक एयरमैन की सैलरी स्लिप है जिनका इनरोलमेंट डेट 6 फरवरी 2021 का है, और यह सैलरी स्लिप उनका अक्टूबर 2022 का है। तो देखा जाए तो इन्होंने एग्जैक्ट 1 साल अपनी सर्विस पूरी कर चुकी है। तो यह इंडेक्स 2 में आ गए होंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है लेवल ऑब्लिक इंडेक्स, इनका पे लेवल 3 है एवं इंडेक्स 2 है। तो इसके अकॉर्डिंग आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एयरमैन की सैलरी एज ए एक्स ग्रुप कितनी होती है। तो बिना देर के हुए चलते हैं इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एज ए एयरमैन आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक पे 21,700 होता है। लेकिन यह इन्होंने यानी कि जिनकी भी ये सैलरी स्लिप है, इन्होंने 1 साल सर्विस पूरा कर चुका है और ये इंडेक्स 2 में आ गए हैं। तो इनका जो बेसिक पे है, देख रहे हैं, आपका 22,400 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 22,400 है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका एयरफोर्स में एक एमएसपी भी मिलता है। जैसा कि देख रहे हैं आप, एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे एज ए आपको इंडियन आर्मी मिलेगा, इंडियन नेवी में मिलेगा एंड इंडियन एयरफोर्स में। जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं आपको उसमें एमएसपी मिलती है। तो बेसिक पे आपकी 22,400 हो गई, एमएसपी आपकी 5200 रुपये मिलती है। उसके बाद एक्स पे, यानी कि एक्स पे जो होता है वो टेक्निकल अलाउंस होता है। ये ओनली फॉर एक्स ग्रुप के लिए मिलता है। ये आपकी 6200 रुपये है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपकी 62 रुपये एक्स पे मिलती है। अब यहाँ पास लिखा हुआ है डियरनेस अलाउंस। ये जो डियरनेस अलाउंस है, ये डे टू डे यानी कि ईयर टू ईयर चेंज होते रहता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह जो डियरनेस अलाउंस है, आपका बेसिक पे एवं एमएसपी एवं एक्स पे तीनों को जोड़कर इसका अभी डियरनेस अलाउंस 2023 में 34% चल रहा है। तो ये तीनों को जोड़कर आपका जैसा कि 22,400, 5,200, 6,200, तीनों को ऐड करने के बाद जो 34% निकाला जाएगा, उसके आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा। तो डियरनेस अलाउंस इनका 12,844 रुपया है। इसके बाद इनका एक और अलाउंस है सीपीएमए। सीपीएमए होता है कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस। ये जो होता है आपका पर्सनल मेंटेनेंस, जैसे हेयर कट, आपका जो यूनिफॉर्म वॉशिंग, ये सब करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पे करती है, वो आपका हर मंथ 158 रुपये पे करती है। उसके बाद एलआरए जो होता है, लीव राशन अलाउंस। लीव राशन अलाउंस जो होती है आपका, जैसा कि अगर आप लीव पे जाते हैं तो गवर्नमेंट द्वारा जो सरकारी फूड इशू किया जाता है, जैसे आपको ब्रेकफास्ट, लंच एवं डिनर दिया जाता है। अगर आप लीव पे रहेंगे तो उस सरकारी खाना को आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको एलआरए मिलता है। एलआरए जो हर मंथ आपको मिलती है 853 रुपीज़। उसके बाद मिसलेनियस क्रेडिट्स, जैसा कि मिसलेनियस क्रेडिट में आप कह सकते हैं एचआरए हो गया, टीपीटी हो गया, एडब्ल्यूए हो गया, आपका एटीए हो गया। अगर मैं एचआरए की बात करूं तो हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस एज पर प्लेस के अनुसार आपका बदलते रहता है। जैसा कि हाउस रेंट अलाउंस की मैं बात करूं तो एक्स रेटेड सिटी होता है, वाई रेटेड सिटी होता है, जेड रेटेड सिटी होता है। अगर मैं एक्स रेटेड सिटी की बात करूं तो हाउस रेंट अलाउंस आपका एक्स रेटेड सिटी के अनुसार है 28%। वाई रेटेड सिटी की मैं बात करूं तो 21%। एवं जेड रेटेड सिटी की मैं बात करूं तो ये आपका है अप्रॉक्स 18%। ये आपका बेसिक पे का मिलते रहता है। जैसा कि आपका बेसिक पे 22,400 है, उसका 28% आपको एचआरए मिलेगा एक्स रेटेड सिटी में। वाई रेटेड सिटी में बात करूं तो 21% मिलेगा बेसिक का, एवं जेड रेटेड सिटी की मैं बात करूं तो 18% मिलेगा। और मैं एटीए की बात करूं, एटीए एक होता है एयर वॉरियर टेक्निकल अलायंस। एयर वॉरियर टेक्निकल अलायंस एज ए 358 रुपीज़ हर मंथ आपको मिलती है। ये ओनली फॉर एक्स ग्रुप वालों को मिलती है। एक AWA होता है, एयर वर्दिनेंस अलायंस। ये भी अप्रॉक्स 400 के आसपास हर मंथ मिलती है। ये भी ओनली फॉर आपका एक्स ग्रुप वालों को मिलता है।
अब मैं बात करूँ एक टीपीटी, ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की आपको जहाँ जैसे कि आपका जो लिविंग इन रहता है, लिविंग एरिया जो होती है, जिससे आपका टेक्निकल एरिया होती है, वहाँ जाने में जो आपका किराया लगता है, उसका जो अलाउंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू होती है, ये आपका भी एक्स रेटेड सिटी के अनुसार चेंज होते रहता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर एक्स रेटेड में रहोगे तो आपको 2800 रुपये मिलेगी, वाई रेटेड में रहोगे तो 1800 रुपये मिलेगी, एंड जेड रेटेड में रहेंगे तो 1600 रुपये आपको मिलेगी। तो ओवरऑल इनकी देखा जाए सैलरी तो बन रही है ग्रॉस सैलरी 58,828 रुपये। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पास लिखा हुआ है 58,828 रुपये इनकी ग्रॉस है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ आपका मैंडेटरी डिडक्शन भी होता है, तो जो यहाँ पास देख रहे हैं पीएफ सब्सक्रिप्शन, ये आपका मैंडेटरी डिडक्शन है फ्रेंड। ये डिडक्शन होने ही होने हैं। मिनिमम पीएफ सब्सक्रिप्शन 2030 रुपये है, यह मिनिमम डिडक्शन होना ही होना है। AFGIS होता है, एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सब्सक्रिप्शन जो होता है 3200 रुपया, ये भी आपका डिडक्शन होना ही होना है। ये दोनों आपका मैंडेटरी कंपलसरी डिडक्शन होना ही है। पीएफ आपके अनुसार है कि आप कितनी इंक्रीज कर सकते हैं, अप टू सैलरी का 80% तक आप पीएफ सब्सक्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2030 रुपया आपको डिडक्शन करना ही करना है। तो मैं आपके मिनिमम ये दोनों डिडक्शन की बात करूँ तो ओवरऑल 5230 रुपया डिडक्शन हो रहा है। अगर इस दोनों को ऐड कर दूँ तो 5230 रुपये आपका डिडक्शन हो रहा है। अगर मैं ग्रॉस में से 5230 मना कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो 58,828 में से आपका 5230 माइनस करूँगा तो 55,000 के आसपास सैलरी बन रही है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर, ये 1 साल सर्विस होने के बाद एयरफोर्स में एक्स ग्रुप की सैलरी 55,000 बन रही है। यहाँ पास आप देख रहे हैं नेट पे की मैं बात करूँ तो एक सैलरी आपकी 55,000 बन रही है। फ्रेंड कुछ इनकम टैक्स भी कटते हैं, जैसा कि यहाँ पास लिखा हुआ है इनका इनकम टैक्स 12,802 रुपया है। ये इनकम टैक्स इनके अनुसार इनकी जब मंथली सैलरी ईयरली सैलरी 7,27,992 है, तो इनका इनकम टैक्स 12,802 रुपया हो रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले इनकम टैक्स का 2023 का जो स्लैब है अभी चेंज हो गया है। अगर आपकी सैलरी 3 लाख से कम है ईयरली सैलरी, तो आपका इनकम टैक्स कुछ नहीं लगेगा। अगर आपकी सैलरी 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो आपका टैक्स 5% कटेगा। ऐसे ही कुछ स्लैब में बांट दिया गया है, जो आपको करने के बाद हाफ ईयरली यानी ईयरली में आप उसे ITR फाइल करके इनकम टैक्स को रिटर्न भी ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दिया कि एक्स ग्रुप की सैलरी ग्रॉस कितनी बनती है। ग्रॉस जैसा कि 58,828 रुपये है, और नेट पे आपका अप्रॉक्स 53,000 के आसपास बन रही है भाई। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैंने डिस्कस किया कि एयरफोर्स में एक्स ग्रुप की सैलरी कितनी बनती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एयरफोर्स में वाई ग्रुप की सैलरी कितनी बनेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्त।